हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और इस वीडियो को आपने लास्ट तक देख लिया, मेरा यकीन मानना बेटा आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपके मार्क्स जबरदस्त इंप्रूवमेंट आप देखोगे 2 या 3 टेस्ट के बाद ही। थोड़ी आपकी हैबिट बनने के बाद आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखोगे, मेरा वादा है। नहीं तो या कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख देना 2 से 3 टेस्ट में ये प्रैक्टिस करना। घर पे टेस्ट देते हो तब ये प्रैक्टिस करना जो मैं आज बताऊंगा। आपकी सारी प्रॉब्लम, सर आता तो सब था, पता नहीं मार्क्स क्यों नहीं आते। सर पढ़ते तो बहुत है हम, पर पता नहीं एग्जाम में मार्क्स क्यों नहीं आते। पता नहीं क्यों पेपर कई बार छूट जाता है। सर पता नहीं क्यों सिली मिस्टेक्स हो जाती है। तो पता ही नहीं चलता है सर, हाथ पैर फूल जाते हैं। क्वेश्चन करते करते सर एकदम पसीने आने लग जाते हैं और डर लगने लग जाता है। एग्जाम ड्यूरेशन में पता नहीं क्या हो जाता है सर। जबकि सर क्लास में मैं सब कर लेता हूं, मेरे को आते नहीं है सर सब। घर आके देखता हूं सब हो जाते हैं इन सारे क्वेश्चनों के जवाब। और ऐसा क्यों होता है बेटा, आप इंप्रूव कब करोगे? जब आपको पता पड़ेगा कि ऐसा होता क्यों है। आज तक आपको बेटा, आपने वीडियो तो खूब ऐसा कर लो वैसा, अरे हो क्यों रहा है ये प्रॉब्लम हमारे अंदर एग्जाम में आ क्यों रही है? क्यों पेपर छूट रहा है? क्यों हाथ पैर फूल रहे? क्यों आता है फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे? वाई, रीजन क्या है? एग्जामिनर ऐसा क्या करता है जो आपके ऊपर ऐसा प्रेशर क्रिएट कर देता है? घर पे क्वेश्चन करते हैं, मॉड्यूल डीपीपी क्लास नोट्स के या बुक करते तब तो ऐसा नहीं होता सर। एग्जाम में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा जो पेपर सेट करता है वो आपसे कहीं ज्यादा होशियार है और वो आपकी ये चीज चेक करता है कि आपको पेपर अटेम्प्ट करना आता है नहीं आता है। आपके अंदर आर्ट है या नहीं ये परिस्थितियों से लड़ने की। बेटा अगर आप डॉक्टर बनोगे, कोई भी एग्जाम देके एडवोकेट बनोगे, टीचर बनोगे, तो आपके अंदर आर्ट तो होनी चाहिए चीजों से डील करने की, वो भी चेक की जाती है। आपके अंदर फास्ट और फ्यूरियस, आपको तेजी से काम करते हुए एक्यूरेट भी तो होने चाहिए। नहीं तो पता पड़ा मेरे पेट में कैंची भूल गए, इलाज कर रहे थे मेरा। तो बेटा फिर तो बेटा आपको सिचुएशन के साथ डील करना सिखाया जाता है। अब देखना, क्या अब मैं जो बोल रहा हूं आप को रिलेट करोगे? क्या आपके साथ पेपर में ऐसा हुआ, शुरू में अटेम्प्ट करा, क्वेश्चन नहीं हुए, घबरा गए, फिर पीछे से अटेम्प्ट करने लग गए? जैसे शुरू से अटेम्प्ट करा, क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, पीछे से अटेम्प्ट करने लग गए, फिर पीछे से भी क्वेश्चन नहीं हो रहे, पता नहीं क्या सर, न तो ऊपर से किए तो नहीं हुए 2-3 क्वेश्चन, पीछे से किए 2-3 नहीं हुए। सर मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने सब्जेक्ट चेंज कर लिया। फिजिक्स कर रहा था तो बायो पे चला गया, मैथ पे चला गया। मतलब जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, सर सब्जेक्ट जंप कर लिया मैंने, इधर से फिजिक्स से केमिस्ट्री पे कूद गया, फिर वहां पे दिक्कत है तो उधर कूद गया। और सर शुरू के 15-20 मिनट में तो सर मैं इधर उधर घूमता रहा और सर 15 मिनट वेस्ट हो गए और फिर तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। ऐसा लगा अब तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। बेटा ये होता है जब हम पेपर देना चालू करते हैं या इंप्रूव नहीं करते, तो ये चीजें हमारे साथ कई बार होती है ना। फिर 1-2 टेस्ट अच्छे निकल जाते हैं, फिर वापस होने लग जाती है, क्योंकि 1-2 टेस्ट उन्होंने इजी बना दिए। हमारे को पेपर अटेम्प्ट करने की आर्ट से कोई मतलब नहीं था उन पेपर का, तो हमारी परफॉर्मेंस नहीं, हमारी परफॉर्मेंस हमारे हाथ में होनी चाहिए। ऐसा क्यों हुआ कि आगे से स्टार्ट करना पड़ा, फिर पीछे से फिर सब्जेक्ट चेंज करना पड़ा? आ जाओ इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि पेपर सेटर जो पेपर बनाने वाला है वो आपके साथ क्या गेम खेलता है और आपको कैसे बचना है, आपको क्या तोड़ निकालना है। आपकी लाइफ चेंज कर दूंगा। आपके मार्क्स, मेरा वादा है बेटा, अगर आपके जो नंबर आ रहे हैं उससे जबरदस्त इंप्रूवमेंट आप 2-3 टेस्ट बाद नहीं देख लो तो मैं बैठा हुआ हूं। आप कमेंट जरूर करके बताना मेरे को। आ जाओ, मैंने एक पेपर लिया बेटा, मैं पेपर आपके किसी सब्जेक्ट का नहीं बना रहा। क्यों? क्योंकि हो सकता है अभी आपने उतना पढ़ा ही नहीं हो। तो मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं लेकिन मैं फिजिक्स का पेपर नहीं बना रहा, क्योंकि मैं आपको फिर बता नहीं पाऊंगा, मेरा मैसेज आप तक पहुंचा नहीं पाऊंगा। तो मैं एक जनरल जो चीजें होती है उनका पेपर बना रहा हूं। छोटी मोटी मैथ जो लगभग 9-10 तक सबको पता होती है, मैं उसी टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूं। बस मैं जो सिखा रहा हूं वो सीखना, ठीक है? तो देखो, ये टेस्ट पेपर है बेटा, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने दे दिए 8 और मैक्सिमम मार्क्स दे दिए 32। मतलब 4 का 1 +4 -1। गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा, सही करोगे तो 4 नंबर मिल जाएंगे। मैं थोड़ा स्क्रीन से, अच्छा टाइम ड्यूरेशन, अब देखो मैं 2 तरीकों से आपको बात बताऊंगा या 2-3 तरीकों से। अगर इस पेपर में मैं आपको पूरा 1 दिन दे दूं, अगर देखो सुनना क्या चीजें होती है, अगर इन 8 क्वेश्चन के लिए मैं आपको पूरा दे दूं कि 1 दिन में कर दो आप, तो शाम तक मेरे को बताओ, तो मैं ये बोल दूं जितना तुम्हें आता है वो सारे बच्चे सब कर लेंगे, जिनको जो जो आता है वो सब कर लेंगे। अब आपकी एक्यूरेसी स्पीड की कोई बात नहीं हुई, पेपर छूटना वगैरह ये सारी बातें नहीं होगी। आता था पर गलत, ये नहीं, जो आता था वो सब राइट हो जाएंगे, है ना। छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है बट हाँ पेपर पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा। पर आपके एग्जाम की डिमांड ये नहीं है। अब यही पेपर में मैं टाइम कर दूं 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट,
अगर इसी में मैंने टाइम कर दिया 1 मिनट है और 8 क्वेश्चन है, तो अपने आप हाथ पैर फूलने लगते हैं। अब अपने आप आपको ये पेपर जबरदस्त लगने लग जाता है। तो बेटा टाइम ड्यूरेशन का गेम होता है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें टाइम ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपको टाइम लिमिट में करना है। तो बेटा अब अपन एक काम करते हैं, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आप ये स्क्रीन पॉज करके मैं जो टाइम दे रहा हूं उसमें ट्राई करोगे, स्टॉप वॉच या अपनी जो भी अलार्म क्लॉक है वो ऑन कर लेना। मैंने आपको इन 8 क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ दिए 2 मिनट, बहुत कम टाइम है। अब मुझे ये देखना आपको पेपर अटेम्प्ट करना आता है या नहीं आता, फिर मैं जो बातें बताता हूं वो सुनना। 2 मिनट 8 क्वेश्चन, टाइम ऑन करके आप ट्राई करोगे और कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताओगे आपने 2 मिनट में कितना आउटपुट दिया है ना। फिर मैं सिखाऊंगा आपको हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, फिर देखना आप कितना दे सकते थे। एक चेक करोगे आपने कितना आउटपुट दिया, आप अपने नंबर टोटल कर लेना। जब मैं आंसर बताऊं, आंसर बताने के बाद अपनी मर्जी से राइट मत मानना, कितने अटेम्प्ट करे कितने छूटे, पूरा एनालिसिस करना। और यही आपको साल भर करना है, आगे पढ़ोगे तब, ठीक है। तो आपने कितने किए और फिर मैं बताऊंगा कितने करने चाहिए थे, ठीक है। पहले आप ट्राई करो, ये मैं स्क्रीन से साइड में हो गया, ठीक है। पॉज कर लो और ट्राई करो, इसको पॉज कर लो और ट्राई करो, ठीक है। अब ट्राई करने के बाद अब देखो, सुनना, आपने जो किए होंगे ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कोई जिसको आता नहीं हो, देखो सबको आता है। आपने 2.39 को 1.87 से डिवाइड करोगे, फिर इससे मल्टीप्लाई, तो और आप डिवाइड करोगे तो आपको पता बहुत टाइम लगेगा। आपको यहां समझना होगा कि जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इट विल टेक टाइम। 2.39 को 1.87 से डिवाइड करोगे, इट विल टेक टाइम। फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे और ज्यादा टाइम, क्योंकि करेला कड़वा और नीम चढ़ा। तो आपको सब अब आपके हाथ पैर फूलने लगते कि ये सर ये तो बहुत टफ था। वास्तव में इसकी देखो तो टफ है, आता है पर कैलकुलेशन है। तो बोल दो वेरी कैलकुलेटिव, तो यहां लिख दो मैं कैलकुलेटिव, कैलकुलेटिव। डरो नहीं। अब तुम क्या हाथ पर सर 2 मिनट थे, क्वेश्चन इतना टफ था। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहां अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब इसको जिसने अटेम्प्ट कर लिया, मैं बोल दूं उसके 2 मिनट पूरे इसी में खत्म हो जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका आउटपुट आएगा। 1 क्वेश्चन राइट भी कर लोगे, मैं तो कह रहा हूं चलो राइट भी कर लिया, पर मैं बोल दूं एक क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। जिसने पहले क्वेश्चन पर अप्रोच स्टार्ट कर दी और इसको पूरा करा, तो मैं बोल दूं 2 मिनट पूरे यहां खत्म हो जाएंगे। ऐसे आपको प्रेशर फील होता है। अब आपके 2-3 मिनट जब पहले ही क्वेश्चन में वेस्ट हो जाते तो पूरे पेपर बिगड़ जाता है आपका। नहीं, इत्मीनान से इसको लीव इट, लीव इट। अच्छा, फिर आप क्या करते पता है, ये देखते हो हड़बड़ा जाते हो, फिर दूसरा देखते हो लैंग्वेज बड़ी लगती है, फिर पीछे आ जाते हो। तो ये लोग वाला ये भी कैलकुलेशन टफ है। लोग 13 प्लस लोग 11, इसमें भी फिर आपको डर लगने लगता है कि सर पता नहीं, लोग 13 की वैल्यू भी नहीं पता थी, लोग 11 की वैल्यू भी नहीं पता थी बेस 10 पे। सर हमारे से तो कुछ हुआ नहीं, हमारे को बहुत परेशान हो गए और फिर हमने सब्जेक्ट चेंज कर लिया। ये होता है आपके साथ। पहला करते हो बहुत इरिटेटिंग लगता है, लास्ट वाले पे चले जाते हो, ऐसे जंप करते हो। नहीं, इत्मीनान से इसको छोड़ दो, लीव इट। जो समझदार बच्चा है वो इसको लीव इट, ठीक है, क्योंकि 2 मिनट ही तो है, इजी इजी कर लो। फिर आप सेकंड वाले को देखते हो एरिया। अब देखो जो यहां पर टाइम वेस्ट कर देता है, फिर एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ 100 पाई स्क्वायर, देन फिर वो जल्दी जल्दी में क्या करता है, पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ता, डायामीटर पूछा तो पढ़ता ही नहीं है, फिर वो क्या करता है, इसको पाई आर स्क्वायर कर देता है। पाई आर स्क्वायर करके पाई से पाई काटता है और आर की वैल्यू उसकी 10 सेंटीमीटर आ जाती है और वो टिक कर देता है 10 सेंटीमीटर। पहला ही ऑप्शन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़। ऐसे होती है सिली मिस्टेक आपका जब यहां पर टाइम कंज्यूम हो जाता है। मैं तो कह रहा हूं ये ले 5 मिनट कर दिए, मैं बोल दूं पहले क्वेश्चन में आपने 2 मिनट खराब कर दिए। जब आपने पहले क्वेश्चन में 2 मिनट खराब कर दिए, अब आप जल्दी में आ गए। तो जिन बच्चों को पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, या तो इधर जंप कर जाते हैं और इरिटेट होके, तो न तो उसको पेपर अटेम्प्ट करना आता जो जंप कर रहा है और फिर दूसरे सब्जेक्ट में चला गया, तो जंप खेल रहा है उसको भी नहीं आता, और जिसने इसको अटेम्प्ट कर लिया वो भी बेटा उसको पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता, उसने टाइम खराब कर दिया। बेटा 5 मिनट या 3 मिनट या 2 मिनट जो भी थे उसमें आपको बेटा ढंग के क्वेश्चन छांटने थे, इस क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए था। ओके, अगर आप नहीं छोड़ोगे और इसको अटेम्प्ट कर लोगे, चलो मैं 5 मिनट ही लिख देता हूं, अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ा, अटेम्प्ट कर लिया, तो इसमें जल्दीबाजी करके 10 सेंटीमीटर टिक कर दोगे, जबकि देखो डायामीटर पूछा है, डायामीटर पूछा जा रहा है, तो 2R करना था। पर नहीं, ऐसी मिस्टेक भी आपसे हुई होगी, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ा, क्योंकि उसका कारण था आपका माइंड ही रिलैक्स नहीं था, आपने यहां पर जबरदस्त टाइम वेस्ट कर दिया।
तो अगर आपके एग्जाम में किसी क्वेश्चन को आप गलत अटेम्प्ट कर लेते हो, जिसमें कैलकुलेशन और उसमें टाइम वेस्ट कर देते हो, तो आपसे सिली मिस्टेक होने के चांस बढ़ने लगते हैं। मैं नहीं कह रहा होगी, चांस बढ़ने लगते हैं। फिर क्वेश्चन में डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उसमें उन्होंने मिस्टेक करवाने की कोशिश की या नहीं की। जैसे मैंने इसमें की, इसमें नहीं करी, इसमें नहीं करी, तो यहां नहीं होगी। पर मिस्टेक करवाने वाले क्वेश्चन होते हैं, डायामीटर पूछ लिया, तो बेटा आपको डायामीटर निकालना था, तो डायामीटर 2r होगा और इसका आंसर 20 सेंटीमीटर आएगा। तो यह क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था, लेकिन इसको अगर लीव कर देते, जो समझदार बच्चा है वो इसको छोड़ देता, बाद में करेंगे, तो यहां बी लिख दो बाद में, इसको बी लिख दो बाद में, या 2 लिख दो, मतलब ऐसा कोई नोटेशन बना दो, बी से तो आपको आंसर बी लगेगा, इसको लिख दो सेकेंड अटेम्प्ट में, है ना, या 2 लिख दो, जैसा भी आपका नोटेशन लिखना चाहते हो, जो भी आप बनाते हो सिस्टम बाद में। तो मैं बी लिख देता हूं, है ना, मैं लिख देता हूं बाद में करूंगा बी। मेरे लिए ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, सेकेंड बार में ट्राई करूंगा, ठीक है ना। जो नहीं आता होगा उसको क्रॉस लगा दूंगा। तो बेटा जो क्वेश्चन आपको पहली बार में इजीली हो रहा है, तो मैं ये अटेम्प्ट कर लूंगा, और मेरी, अगर मैंने इसमें टाइम वेस्ट नहीं करा तो मेरी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। अगर मेरा पहले क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं हुआ तो मेरी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, और मेरा इसका आंसर राइट आएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ये देखो, फिर कैलकुलेशन है, देखो 3 की पावर 7 विल टेक टाइम, विल टेक टाइम। तो मैं इसको मैं सी लिख रहा हूं, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन है, उससे पहले ये करूंगा। चलो दोनों को बी लिख देता हूं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बी लिखूंगा, या दोनों को सी लिख दो, बी कम कैलकुलेशन वाले को लिखेंगे। पहली बार में जो देखते ही हो रहे हैं वो कर लूंगा, इन दोनों पे सी लिखूंगा, ताकि मेरे पे कहीं भी इरिटेशन ना आए। और ये देखो सेक 60 इसको कर लूंगा, मैं सेक 60 ये कर लूंगा, इजी है। तो सेक 60 1/cos 60 होगा, और cos 60 1/2 होगा, तो ये 2 आ जाएगा। तो मेरा ये 2 आ गया। अब इसमें बेटा अगर आपने वहां टाइम वेस्ट कर दिया तो ऑप्शन में 2 भर दोगे। कई बच्चे ऑप्शन में बी टिक कर देते, 2 आंसर आता है और ओएमआर में बी टिक कर देते, ये भी मिस्टेक होती है। तो बेटा जब आप जल्दीबाजी में आ जाओगे, गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, तो एक तो आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ोगे, एक ओएमआर फिलिंग में मिस्टेक कर दोगे, एक चारों ऑप्शन नहीं पढ़ोगे, तो फोर्थ में लिखा होगा बोथ ए एंड सी, बोथ बी एंड डी, तो ऐसी बोथ बी एंड सी, ऐसी गलतियां होगी। तो अगर आपने कहीं पर भी टाइम वेस्ट कर दिया तो मेरा यकीन मानना आपकी मिस्टेक होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा सा गलत क्वेश्चनों से बचो, और उसका तरीका है पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो और देख लो इसमें कैलकुलेशन है, तो इसको बाद में करेंगे, पहले इजी करेंगे। तो बेटा आपसे एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी, डायामीटर भी ढंग से पढ़ लोगे, और बेटा ये 2 ऑप्शन भी सही टिक करोगे, 2 नहीं 4th आंसर टिक करोगे, तो ओएमआर भी ढंग से भरोगे। तो ओएमआर भी ढंग से भरना सीख जाओगे। हमेशा ओएमआर में ऑप्शन भरा जाता है, आंसर नहीं। आपने 2 भर दिया, अरे आंसर 2 है, वैल्यू 2 आई है, पर ओएमआर में ऑप्शन तो 4 आएगा ना, तो ऑप्शन भरना है, तो ऑप्शन बोला करो 4, तो अपने आप डी भर दोगे, ठीक है। ये कर लूंगा। ये देखो ये sin 30 और ये इजी था, ये कर दूंगा। देखो धूप के बाद छांव आती है, अंधेरे के बाद उजाला होता है, रात के बाद सवेरा होता है। तो बेटा ये काली घनी रात थी, ये काली घनी रात थी, ये काली घनी रात थी, ये अंधेरा था। अब देखो उजाला होने लगा धीरे धीरे, ये अंधेरा था, तो मैं इनसे बच गया। देखो मैंने गाड़ी यहां से सेफली निकाल ली, इस पर सी लिख दिया, इस पर सी लिख दिया, और गाड़ी को सेफली निकाल ली। और अब यहां देखो ये वाला हो जाएगा, sin 30 की वैल्यू 1/2 + 1 3/2, ये इजीली हो जाएगा। sin 30 1/2 cos 0 1, तो 3/2। अच्छा ये देखो अब आप डरोगे नहीं, 17 डिग्री देख के सर हाथ पैर फूल गए, पता नहीं सर एग्जाम में क्या हो गया, क्योंकि यह टाइम वेस्ट कर दिया। जिसने यहां टाइम वेस्ट कर दिया उसके पूरा हार्मोन गड़बड़ा जाएंगे, आपका शरीर आपके हिसाब से काम ही नहीं करेगा। आपको एसी चल रहा होगा कमरे में, फिर भी पसीने आएंगे। तो बेटा जिन्होंने यहां टाइम वेस्ट कर दिया उसके पूरे हार्मोन्स गड़बड़ा गए। यहां सिली मिस्टेक कर दी, सर डायामीटर ढंग से नहीं पढ़ा, आता था गलत हो गया, ऐसे स्टेटमेंट आएंगे। सर पता नहीं पेपर छूट गया, सर मैं तो एक ही क्वेश्चन कर पाया, पीछे के 10 छूट गए, बहुत इजी थे। सर पीछे के सारे क्वेश्चन बहुत इजी थे, पर सर अब मैं तो पढ़ी है यहां के रहा हूं, पीछे के 10 क्वेश्चन एक साथ छूट गए। ऐसी बातें करते हो ना आप, सर पता नहीं पेपर भी छूट गया मेरा, तो सर पता नहीं एग्जाम हॉल में क्या हो गया था, हाथ पैर फूल गए, सर ये क्वेश्चन देख के ही डर गया मैं, इसलिए डर गया क्योंकि टाइम वेस्ट कर दिया। अब देखो ये साइन स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 17 डिग्री 1, याद है साइन स्क्वायर थीटा 10th क्लास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। अब आप रिलैक्स रहोगे,
अगर आपने यहां टाइम वेस्ट नहीं करा, ये आपने इजीली अटेम्प्ट कर लिया, ये इजीली अटेम्प्ट कर लिया, तो आप रिलैक्स हो गए, खुश हो गए, क्योंकि आपको पता है 2 मिनट में हम मैक्सिमम आउटपुट दे रहे हैं, तो हमारा ये भी राइट हो जाएगा 1। ठीक है, फिर इसको देख के भी नहीं डरोगे। देखो 10 12 कोट 12 ये आपस में कट जाएंगे, 10 और कोट उल्टे होते हैं, तो कोट थीटा 1/10 होके कट जाएगा, तो अंदर 1 आ जाएगा। अब जल्दी जल्दी में बच्चा 1 टिक कर देता है, नहीं, जो जल्दीबाजी में होगा वो 1 टिक कर देगा। अंदर लोग के अंदर 1 होता है तो 0 आंसर आता है, लोग 1 0 होता है, लोग 1 0 होता है, तो ये भी मेरा अटेम्प्ट हो गया। तो देखो मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। तो क्या मैं बोल दूं, आप ये अटेम्प्ट कर सकते थे, ये अटेम्प्ट कर सकते थे, ये कर सकते थे, ये कर सकते थे और ये कर सकते थे। मैं बोल दूं 2 मिनट में ये सारे क्वेश्चन कर सकते थे आप। जिस बच्चे ने यहां टाइम वेस्ट नहीं करा, वो 2 मिनट में ये कर देगा, 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 बस गाड़ी सेफली। और ये आता ही नहीं है तो क्रॉस लगा दो। जो क्वेश्चन नहीं आता ये बिना लॉग टेबल के हो ही नहीं सकता। तो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते जो हो ही नहीं सकते, या हमारे वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा हुआ है। बेटा ऐसा थोड़ी है कि तेरे को सब आता होगा। मैं तो कह रहा हूं एक चीज मैंने नहीं पढ़ी और उसका क्वेश्चन आ गया और मैंने कोशिश कर ली, नहीं हो रहा, बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, तो क्रॉस मार दे, तेरे को ये टॉपिक नहीं आता। तो पढ़ना जरूर, क्या पता टॉपिक भली वो हो लेकिन चीज ऐसी हो जो तेरे पढ़ी हुई हो, तो पढ़ना जरूर। नहीं आता है क्रॉस मार दो, ताकि बार बार, अब जब पेपर को बार बार देखोगे तो इस क्वेश्चन पे क्रॉस देखोगे तो इसको बार बार पढ़ोगे नहीं तो बार बार टाइम वेस्ट होगा। अब देखो मैंने ये कर दिया 1, ये कर दिया 2, ये कर दिया 3, इससे बच लिया सी लिख दिया, ये कर दिया 4, ये कर दिया 5 और इस पे लिख दिया सी। 1 मेरे को करना ही नहीं है, 2 मेरा टाइम बचेगा तो करूंगा, और बाकी के जो इजी इजी थे वो हो गए। दिस इज द वे हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। पेपर को अटेम्प्ट करने में इतनी क्लास होती है। गलत क्वेश्चन को आप सी लिख दो, आता है लेकिन टफ है, आता है लेकिन कैलकुलेशन है, सी लिख दो। ठीक है, फिर जो सीधे सीधे हो रहे फॉर्मूला बेस्ड हो गए, कई क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड, उनको कर लो, तो रिलैक्स माइंड रहेगा आपका, तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। एक तो पूरा पेपर अटेम्प्ट हो गया जो आता था। मैं तो कह रहा हूं 8 क्वेश्चन में से मेरे को जो 5 आते थे वो मैंने अटेम्प्ट कर लिए, 8 में से 5 अटेम्प्ट कर लिए, ये मैक्सिमम आउटपुट होगा मेरा, यकीन मानो। इससे ज्यादा कोई नहीं कर पाएगा 2 मिनट में। मैं तो कह रहा हूं यहां 2-3 मिनट में कोई नहीं कर पाएगा, मैं तो कह रहा हूं 5 मिनट। तो 2 मिनट में इन 5 क्वेश्चनों को आउटपुट मैक्सिमम होगा, रैंक 1 बना देगा तेरी। 2 मिनट में ये 5 क्वेश्चन तेरी रैंक 1 बना देंगे, मेरा वादा है। अब समझ में आया कैसे फिल्ट्रेट करोगे। पहली बार में वो क्वेश्चन पढ़ो सारे, पर जिनमें कैलकुलेशन है उन पर बाद के लिए सी लिख दो, ज्यादा कैलकुलेशन है तो। अगर नहीं आता है तो क्रॉस लगा दो, ताकि बार बार नहीं पढ़ोगे। और जो पहली बार में फॉर्मूला बेस्ड है तो रिलैक्स माइंड से करो, ताकि क्या है एक्यूरेसी बढ़ेगी, छोटी छोटी मिस्टेक नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। अब आप हमेशा ऐसे करोगे, घर पे कोई भी डीपीपी कर रहे हो तो भी टाइम लिमिट सेट करके करो, और ये आदत डालो। ठीक है, आप क्लास नोट्स के क्वेश्चन कर रहे हो, खैर उसमें तो नहीं, डीपीपी कर रहे हो, मॉड्यूल कर रहे हो, बुक कर रहे हो, सब में ये काम करो, टाइम लिमिट में काम करो। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो टाइम लिमिट में काम करो, आपकी ये हैबिट डेवलप हो जाएगी। पहली बार में आते हुए क्वेश्चन करो, जो कैलकुलेशन वाले हैं उन पर सी लिख दो, और जो बेटा नहीं आते बिल्कुल उस पर क्रॉस लिख दो। और इसमें भी 2 कैटेगरी बनाओ, कम कैलकुलेशन वालों पे बी लिख दो, ज्यादा वालों पे सी लिख दो। जिनमें बहुत माइन्यूट कैलकुलेशन है, क्योंकि बेटा इनमें से भी कौन से पहले करोगे, तो एक में कैलकुलेशन कम है, एक में ज्यादा है, तो बी वाला एक पे बी लिख दो, एक पे सी लिख दो, ज्यादा वाले को बाद में करना। तो सेकंड पारी में भी आपके ढंग ढंग के क्वेश्चन पहले हो जाएंगे, जो कंपेरेटिवली थोड़े के कैलकुलेटिव है, पर इस सी वाले से कम कैलकुलेटिव है, और क्रॉस वाले साइड में हो जाएंगे। यस सर, इज दैट क्लियर। अब देखो, अगर आपका थोड़ा दिमाग काम करेगा, रिलैक्स रहोगे, तो फिर थोड़ा लॉजिक भी लग जाएगा। देखो अब ये क्वेश्चन पे मान लो मैं आ गया, मान लो मेरे पास 2 मिनट का टाइम था और 1.5 मिनट में ये सब कर दिया मैंने। अब आधे मिनट में देखो 30 सेकंड में मैं इसको अटेम्प्ट कर रहा हूं, तो मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, तो मैं बोल दूं इन दोनों को देखता हूं तो नीचे वाला बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, देखो नीचे वाला, तो मैं बोल दूं ये नीचे वाला बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, और जैसे 1 से बड़ी आएगी तो ये काटूंगा तो 2 से थोड़ा कम आएगा, 2.39 से कम आएगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये 2 बचे। तो 2 ऑप्शन कैंसिल कर दिए मैंने। मैं तो कह रहा हूं हो सकता है तेरे को एग्जाम में ये भी ज्यादा दिया हुआ हो, है ना, या चल ये तो छोड़ा, है ना, मैं इसमें चेंज कर देता हूं, ये लो, क्लियर है। तो ये चलो कोई बात नहीं, मैं बोल दूं फिर मेरा दिमाग फिर भी 2 ऑप्शन कैंसिल कर दिए, तो थोड़ा दिमाग रिलैक्स था, मैं खुश था, मेरा आउटपुट मैक्सिमम आ रहा होगा, तो मेरा माइंड भी काम करेगा। देखो कैसे 2 ऑप्शन कैंसिल करें, तो अब इन 2 में से एक टिक कर देना बेटा। मैं तो कह रहा हूं अब 2 में से एक टिक करोगे तो प्रोबेबिलिटी मार्क्स आने की ज्यादा होगी ना, 50% प्रोबेबिलिटी हो गई, तो
ठीक है, खैर कोई बात नहीं। अच्छा अब और देखो, ये था, फिर मैं इस पे आया, वैल्यू ऑफ ये। तो देखिए जोरदार चीज बताता हूं, कैलकुलेशन करेगा तो बेटा बहुत कैलकुलेशन होगी। 3 की पावर 7, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 81, 247, 243, फिर 243 3 जा, वो फिर मैं झुंझला जाऊंगा। तो कैलकुलेशन पर एक जोरदार चीज बताऊं, ये आएगा इवन, इसको करोगे 256 आएगा इवन, और ये आएगा ओड। 3 की पावर 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 3 का मल्टीप्लाई ओड ही आएगा ये, तो बोल दो ये आएगा ओड। देखो दिमाग लगाना, ये आएगा ओड पहला वाला, ये ओड, और ये आएगा इवन। तो बोल दो ओड प्लस इवन, विषम प्लस सम। बेटा ये नंबर आएगा विषम और ये आएगा सम। तो बोल दो विषम और सम, 9 और 2 ऐड करोगे तो ओड ही आएगा। ओड में इवन, इवन में ओड जोड़ोगे तो ओड ही आएगा। तो बोल दो ये फाइनल रिजल्ट भी ओड आएगा। एम आई राइट? फाइनल आंसर भी ओड आएगा। तो मैं बोलता हूं आंसर ओड आएगा, ये इवन है गलत, ये इवन है गलत, ये इवन है, सारे सम है गलत, तो आंसर ये। अब आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना, कैलकुलेट करके चेक कर लेना। ये क्लियर है? अरे बोलो ना, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाना। ठीक है, तो बेटा ओड आएगा नंबर, तो मैं बोल दूं ये ओड आएगा, तो ये भी लॉजिक से हो गया, एमए लॉजिक बोलते हैं इसको। तो बेटा अगर आप रिलैक्स रहे, आपका माइंड उलझा नहीं पेपर में, तो आपका दिमाग ज्यादा काम करने लगेगा, एक्यूरेसी बढ़ने लगेगी, पेपर छूटना बंद हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि क्या वास्तव में आपको मेरी बात समझ में आई और पता पड़ा पेपर अटेम्प्ट करने में कितनी आर्ट चाहिए, पेपर अटेम्प्ट करने में कितनी आर्ट चाहिए। नहीं तो कभी फर्स्ट से स्टार्ट करोगे, लास्ट से स्टार्ट करोगे, सब्जेक्ट जंप करोगे, हाथ पैर फूलेंगे, पेपर छूट जाएगा। सर पता नहीं क्या हो गया, पेपर क्यों छूट गया, पता नहीं हाथ पैर फूल गए, आता तो था, सिली मिस्टेक हो गई, सर क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ा, सर चारों ऑप्शन नहीं पढ़े। ये नहीं होना चाहिए। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे आपके सिलेक्शन के साथ। बाय बाय।